केंद्र सरकार ने देश में बड़े स्तर पर पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह फैसला बुधवार को आयोजित हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। उन्होंने बताया कि इसके तहत देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच बातचीत के सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह प्रक्रिया अभी चल रही है। पीएम वाणी, ये पीएम वाणी क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम वाणी। ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिस्टोरिक स्टेप टू unleash a massive Wi-Fi revolution in the country. अब ये कैसे काम करेगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझ गए कि ये पब्लिक वाईफाई सिस्टम काम करेगा, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है, जान लीजिए आप। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी। यह कोई परचून की दुकान हो सकती है, यह कोई चाय की दुकान हो सकती है, यह कोई छोटा सा कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है। पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी। और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के लिए 7 दिन के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे। लाइसेंस कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन देंगे। और अगर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि देश में हम इसको कितना लिबरलाइज कर रहे हैं, इस पूरी क्रांति को। पीएम वाणी प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी ए वेरी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एम्पावर ऑर्डिनरी इंडियन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020-23 के लिए 22,810 करोड़ रुपए के व्यय की अनुमति दी गई है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस योजना अवधि में करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। कोई कर्मी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है, वह किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या EPF खाता नहीं था, तो वह इस योजना का पात्र होगा। कोई भी EPF सदस्य जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है और उनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है, यदि उसने कोविड महामारी के दौरान इस वर्ष मार्च से सितंबर के बीच अपनी नौकरी छोड़ी है, तो उसे EPF के दायरे में आने वाले किसी रोजगार प्रदाता संस्थान में सितंबर तक रोजगार नहीं मिला है, तो वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। सदस्यों के आधार संख्या से जुड़े खाते में EPF इलेक्ट्रॉनिक तरीके से योगदान का भुगतान करेगा।